नमस्कार, एसपीडी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है आज 12 नवंबर 2024 मंगलवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। देश के करीब 19 एयरपोर्ट को लेकर चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। यहां जिन 19 एयरपोर्ट की बात हो रही है उसमें उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, बिहार, मणिपुर, मध्य प्रदेश, जम्मू और कश्मीर के कुछ एयरपोर्ट शामिल हैं। दरअसल देश के 19 ऐसे एयरपोर्ट जिनका पैसेंजर के इंतजार में महीना बीत गया, लेकिन उनके पास एक भी पैसेंजर नहीं पहुंचा। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि 19 एयरपोर्ट की इस लिस्ट में भोपाल और पटना जैसे एयरपोर्ट का भी नाम शामिल है। दरअसल मौजूदा समय में देश के करीब 52 एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा मिला है। इन 52 एयरपोर्ट में 15 एयरपोर्ट ऐसे हैं जिनके पास सिर्फ इंटरनेशनल एयरपोर्ट का ही दर्जा है। मौसम विशेषज्ञों ने बताया 19 से 20 नवंबर से राजस्थान में सर्दी बढ़ने की संभावना है, क्योंकि 14 नवंबर से एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जम्मू कश्मीर लद्दाख के एरिया में एक्टिव होगा। इससे वहां बारिश के साथ कुछ स्थानों पर हल्का स्नोफॉल हो सकता है। इस सिस्टम प्रभाव से ही उत्तरी और मध्य भारत के राज्यों में सर्दी की शुरुआत होने की संभावना है। पिछले 24 घंटे के दौरान सबसे ज्यादा तापमान 36.4 डिग्री सेल्सियस बाड़मेर में दर्ज हुआ। जैसलमेर, जोधपुर, चूरू, जालौर, धौलपुर में कल दिन का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। जयपुर में कल अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं गया। राज्य के सभी शहरों में कल दिन में धूप रही और हल्की गर्मी रही। एसआई भर्ती परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर रविवार दोपहर जयपुर के हिम्मतनगर इलाके में बनी पानी की टंकी पर चढ़े 2 युवा करीब 48 घंटे बाद नीचे उतर आए हैं। किरोड़ी लाल मीना खुद सीढ़ी की मदद से पानी की टंकी पर चढ़े और युवाओं को समझाया। इसके बाद वे नीचे उतरने के लिए मान गए। तुरंत ही क्रेन की मदद से भाजपा नेता समेत दोनों युवाओं को नीचे उतार लिया गया। पानी की टंकी से नीचे उतरने के बाद किरोड़ी लाल मीना ने मीडिया से कहा, इन दोनों युवकों की सभी मांगों को लेकर मैं 14 नवंबर को सीएम भजन लाल शर्मा से मुलाकात करूंगा। एसआई भर्ती परीक्षा की हर पहलू से जांच की जाएगी। हमने 50 से ज्यादा ट्रेनी एसआई को गिरफ्तार किया है। उपचुनाव के बाद इस मामले में कोई फैसला लिया जाएगा। बॉलीवुड एक्ट्रेस और भाजपा सांसद कंगना रनौत आगरा कोर्ट में नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मंगलवार को कोर्ट ने कहा कि कंगना अपना पक्ष रखे। दरअसल इसी साल अगस्त में कंगना ने कहा था कि किसान आंदोलन के समय रेप मर्डर हुए, बिल वापसी न होती तो प्लानिंग लंबी थी। कंगना के खिलाफ आगरा बार एसोसिएशन के अध्यक्ष एडवोकेट रमाशंकर शर्मा ने स्पेशल कोर्ट एमपी-एमएलए में 13 सितंबर को याचिका दाखिल की। कंगना ने 16 नवंबर 2021 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के अहिंसात्मक सिद्धांत का मजाक उड़ाया था। पूर्ववर्ती गहलोत सरकार के समय शुरू की गई महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल राजस्थान में भाजपा की सरकार बनने के बाद से लगातार सुर्खियों में बनी हुई है। अब महात्मा गांधी स्कूलों में नियुक्ति में बोनस अंक को लेकर हाई कोर्ट ने सरकार को हिदायत दी तो कांग्रेस एक बार फिर सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा को संबोधित कर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया है। इसमें उन्होंने सीएम से संज्ञान लेने और गरीब व मध्यम वर्ग के बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूलों में पढ़ने देने की मांग की है। पोस्ट में डोटासरा ने लिखा कि मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा संज्ञान ले और गरीबों व मध्यम वर्ग के बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ने दीजिए। उन्होंने जानबूझकर भर्ती प्रक्रिया को कोर्ट में अटकाने की साजिश का भी आरोप लगाया है। श्रीगंगानगर शहर के दयानंद मार्ग पर 2 दुकानों के चल रहे विवाद में कुछ महिलाओं ने आकर हंगामा कर दिया। कई व्यापारियों को डराया धमकाया तो कुछ का गिरेबान पकड़ लिया। एक दुकानदार अपनी दुकान पर निर्माण कार्य करवा रहा था कि महिलाओं ने आकर काम रुकवा दिया। पहले 2 महिलाएं आई, उसके बाद कई और महिलाएं भी आ पहुंची। व्यापारियों ने पुलिस को फोन किया। कोतवाली थानाधिकारी मौके पर पहुंचे। महिलाओं को कोतवाली ले जाया गया। उक्त घटना का विवरण देते हुए व्यापारियों ने बताया कि वे अपनी अपनी दुकानों पर बैठे थे। दयानंद मार्ग की 10 नंबर दुकान पर निर्माण कार्य चल रहा था। इसी दौरान 2 महिलाएं आई। उन्होंने मिस्त्री मजदूरों को बुरा भला बोला। वहां खड़े व्यापारियों का गला पकड़ लिया और गालियां निकालने लगी। कुछ लोगों ने व्यापारियों को छुड़ाया तो महिला भी मोबाइल से वीडियो बनाने लगी। इस दौरान व्यापारियों ने पुलिस को फोन किया। राजस्थान सरकार ने एक आदेश जारी कर प्रदेश के पशुपालकों को उनके द्वार पर आपातकालीन पशु चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध करवाने वाली 1962 मोबाइल वेटनरी यूनिट सेवाओं और BFIL द्वारा संचालित कॉल सेंटर के समस्त कार्यालय, कर्मचारियों और उनके कार्यकलापों से संबंधित सेवाओं को 8 नवंबर 2024 से आगामी 6 माह तक अत्यावश्यक सेवा घोषित किया है। गृह विभाग के संयुक्त शासन सचिव पूजा पार्थ ने बताया कि इन सेवाओं में हड़ताल होने के कारण पशुपालकों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए राजस्थान अत्यावश्यक सेवाएं अनुरक्षण अधिनियम 1970 के तहत आगामी 6 माह तक इन सेवाओं में हड़ताल किए जाने को प्रतिषेध किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज कहा कि सरकार ने तेजी से बदलती दुनिया में नई चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए बदलते भू राजनीतिक और तकनीकी परिदृश्य में अनुकूल रक्षा रणनीति की आवश्यकता को पहचानते हुए
मजबूर और आत्मनिर्भर परिस्थिति की तंत्र बनाने के लिए कई पहल की है। श्री सिंह ने मंगलवार को यहां मनोहर पर्रिकर रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान द्वारा अनुकूली रक्षा आधुनिक युद्ध के बदलते परिदृश्य को नेविगेट करना विषय पर आयोजित दिल्ली रक्षा संवाद के उद्घाटन कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। राजस्थान के अजमेर में एक 19 साल के लड़के को पकड़ा गया है। लड़का अभी 11वीं का छात्र है, लेकिन उसकी करतूत अलग है। दरअसल आरोपी ने लालच देकर करीब 200 लोगों को चूना लगाया। उसने इतनी काली कमाई कर ली है कि कैश गिनने के लिए मशीन तक खरीदनी पड़ी। छात्र की पहचान काशिफ मिर्जा के रूप में हुई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक काशिफ ने सोशल मीडिया पर लोगों को अच्छी रिटर्न का लालच दिया। उसने 13 हफ्तों के अंदर 40,000 रुपये मुनाफा कमाने का सपना दिखाया। 11वीं के छात्र ने अपने फॉलोवर्स से कहा कि अगर वो 99,999 रुपए निवेश करेंगे तो 13 हफ्तों के बाद उन्हें 1,39,999 रुपए मिलेंगे, यानी 3 महीने और 1 हफ्ते में 40,000 रुपए का फायदा। उसने अपने ही फॉलोवर्स को चूना लगाया। पुलिस ने बताया कि वह झूठा वादा कर लोगों को अपना टारगेट बनाता था। करीब 200 लोगों को फंसाकर उसने 42 लाख रुपए की कमाई की। इतनी कम उम्र में उसके पास से एक कार मिली है। कई फोन और लैपटॉप भी बरामद किए गए हैं। हैरानी की बात तो यह है कि छात्र के पास नोट गिनने की मशीन भी थी। पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना में रूफटॉप सोलर कनेक्शन देने के काम को त्वरित और सुगम बनाने के लिए जयपुर विद्युत वितरण निगम ने मानक संचालन प्रक्रिया जारी की है। इसमें आवेदकों तथा वेंडर्स के लिए आवश्यक प्रक्रियाओं को कम करने के साथ ही डिस्कॉम के स्तर पर किए जाने वाले कामों को ऑनलाइन किया जा रहा है, जिसमें लोड बढ़ाने, मीटर टेस्टिंग, साइट वेरिफिकेशन जैसे कामों के लिए आवेदक को कार्यालय जाने और अलग अलग फाइल लगाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। डिस्कॉम चेयरमैन एवं जयपुर वितरण विद्युत निगम ने प्रबंध निदेशक आरती डोगरा ने बताया कि पूर्व में आवेदकों तथा वेंडर्स को संबंधित प्रक्रियाओं तथा दस्तावेज की पूर्ति के लिए सब डिवीजन कार्यालय के कई चक्कर लगाने पड़ते थे। अब इनसे संबंधित कार्यों को ऑनलाइन किया जा रहा है। बाड़मेर जिले के चौहटन, गुड़ा मलानी और धोरी मन्ना 3 बड़ी ग्राम पंचायतों को नगर पालिका घोषित किया गया है। ग्राम पंचायत की सीमा को नगर पालिका की सीमा मानते हुए मौजूदा सरपंच को अध्यक्ष का दायित्व एवं वार्ड पंच अब पार्षद बनाए गए हैं। 11 माह से इन नगर पालिकाओं का संचालन कैसे होगा, किस तरह से अपना कार्य करेगी, इसको लेकर खाका तैयार हो रहा है। तीनों ग्राम पंचायतों का मौजूदा क्षेत्रफल ही नगर पालिका की क्षेत्रफल माना जाएगा। परिसीमन होने के बाद में ही फिर पूरे नगर पालिका क्षेत्र तैयार होगा। अभी इस पूरे क्षेत्र के विकास की जिम्मेदारी नगर पालिका की होगी। इसको लेकर निर्देश दिए गए हैं। राजस्थान में 15 साल या उससे ज्यादा उम्र के 27% लोगों को जोड़ना घटाना नहीं आता। यह आंकड़ा राजस्थान से लगते उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात और हरियाणा की तुलना में सबसे ज्यादा है। नेशनल सैंपल सर्वे के कॉम्प्रिहेंसिव एनुअल मॉड्यूलर सर्वे 2022-23 के मुताबिक उत्तर प्रदेश में 25.4%, मध्य प्रदेश में 22%, गुजरात में 15.8% और हरियाणा में 15.1% लोग ऐसे हैं जिनका गणित कमजोर है। राजस्थान में प्राइमरी एजुकेशन पाने के लिए 1ली से 5वीं क्लास में एडमिशन लेने वाले 6 से 10 साल के बच्चों का आंकड़ा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से ज्यादा है। राजस्थान में 90.2% बच्चे प्राइमरी एजुकेशन ले रहे हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में यह आंकड़ा 85.6% और मध्य प्रदेश में 79.9% पर है। जोधपुर नगर निगम ने फायर सेफ्टी इक्विपमेंट्स नहीं होने पर चौपासनी रोड पहला पुलिया स्थित होटल अंबा इंटरनेशनल को सीज करने पहुंची। नगर निगम की फायर सेफ्टी टीम 2 फ्लोर सीज कर रवाना हुई। नगर निगम की फायर सेफ्टी टीम सुबह 9:30 बजे होटल पहुंची और होटल के मेन गेट पर नोटिस चस्पा किया। लेकिन टूरिस्ट सीजन होने से, होटल में गेस्ट होने पर और पहले से कुछ इक्विपमेंट्स होने पर होटल के 2 फ्लोर पहले और 5वें को पूरी तरह सीज कर होटल मालिक को 15 दिन की मोहलत दी गई है। पुष्कर मेले का आगाज हो चुका है। यह देश का सबसे बड़ा पशु मेला है, जहां आपको ऊंट के करतब के अलावा कई प्रकार के पशु देखने को मिलेंगे जो सामान्य नहीं हैं, बल्कि उनकी अपनी अपनी खासियत की वजह से अक्सर चर्चा में रहते हैं। इस मेले को देखने विदेशों से लोग आते हैं। कार्तिक महीने में अजमेर से कुछ दूर स्थित पुष्कर में लगने वाला पुष्कर पशु मेला 2 नवंबर 2024 से शुरू हो चुका है, जो 17 नवंबर तक चलेगा। इस मेले में आया एक भैंसा अनमोल आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इसे देखने लोग दूर दूर से आ रहे हैं, जिसकी कीमत 23 करोड़ है। बताया जा रहा है कि यह रोजाना 1500 रुपए का ड्राई फ्रूट खाता है। मालिक दिन में 2 बार इसकी स्मूथ मसाज करवाते हैं। राजस्थान के एक जिले में 4 दिन लगातार अवकाश आ रहे हैं। इस कारण लोगों ने लंबा वीकेंड प्लान कर लिया है। इस जिले में आगामी 14, 15, 16 व 17 नवंबर को 4 दिन लगातार अवकाश रहेंगे। इस दौरान अधिकांश सरकारी अफसर बंद रहेंगे। राजस्थान के अजमेर जिले में लगातार 4 दिन के अवकाश आ रहे हैं। अजमेर जिले में इन दिनों पुष्कर मेला लगा हुआ है।
इस कारण आगामी 14 नवंबर को पुष्कर मेला का स्थानीय अवकाश जिला कलेक्टर की ओर से घोषित किया गया है। वहीं 15 नवंबर को गुरु नानक जयंती का अवकाश रहेगा। इसके अलावा 16 को शनिवार और 17 को रविवार के अवकाश रहेंगे। ऐसे में 14 से लेकर 17 नवंबर तक अधिकांश सरकारी दफ्तरों में अवकाश रहेगा। वहीं 16 नवंबर को छोड़कर बाकी 3 दिन सरकारी स्कूलों में भी अवकाश रहेगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।